भारत से संबंधों की नई इबारत लिखना चाहता है अमेरिका। नाटो प्लस में शामिल करने की पूरी कोशिश कर रहा। क्या भारत अमेरिका की उम्मीदों पर खरा उतरेगा? क्या भारत नाटो प्लस में शामिल होने के लिए राजी होगा? जी, सवाल तो उठेगा ही, क्योंकि पिछले कई महीनों से अमेरिका कोशिश कर रहा है कि एशिया में नाटो प्लस में भारत को शामिल करने की मजबूत कोशिश की जानी चाहिए। जबकि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर नाटो प्लस में शामिल होने की किसी भी संभावना को सिरे से खारिज कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि नाटो का खाका भारत पर लागू नहीं होता है। तो अमेरिका, जो पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले भारत को नाटो प्लस का हिस्सा बनाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस बात के लिए साफ इनकार कर चुके हैं। अब 22 जून से शुरू होने वाली पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने हैं। इन्हीं सब समझौतों में से एक समझौता नाटो प्लस को लेकर भी अमेरिका चाहता है। सूत्र बताते हैं कि अमेरिका अब उन डिफेंस, स्पेस और परमाणु तकनीकों का हस्तांतरण और संयुक्त निर्माण करने के लिए तैयार है, जिन्हें वो नाटो जैसे सामरिक सहयोगियों से ही साझा करता रहा है। इसलिए अमेरिकी संसद की एक समिति ने भारत को नाटो प्लस का दर्जा देने की सिफारिश की है। नाटो प्लस में अमेरिका उन देशों को रखना चाहता है जो किसी सामरिक संधि से नहीं जुड़ना चाहते, बल्कि निष्पक्ष रहते हुए साझीदार बनना चाहते हैं। लेकिन भारत के विदेश मंत्री इस बात से साफ इनकार कर चुके हैं। वो भारत के नाटो प्लस में शामिल होने की किसी भी अफवाह को सिरे से खारिज कर रहे हैं। वो साफ साफ कह चुके हैं कि नाटो का खाका भारत पर लागू नहीं होता। ऐसे में सवाल तो बनता है कि क्या भारत का नाटो प्लस में शामिल होना देश के लिए लाभकारी होगा? क्या भारत को अमेरिका की इच्छा अनुसार नाटो प्लस का हिस्सा बनना चाहिए? तो इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए पहले हमें नाटो और नाटो प्लस को समझना होगा। क्या है नाटो? नाटो 31 देशों का सैन्य गठबंधन है, जिसमें 29 यूरोपीय देश और 2 उत्तरी अमेरिका के देश शामिल हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंटल सैन्य गठबंधन है, जिसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य माध्यमों से अपने सदस्यों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना है। नाटो सदस्य अनुच्छेद 5 के तहत जुड़े हैं, जो कहता है कि अगर किसी सदस्य पर हमला होता है तो इसे सभी पर आक्रमण की तरह देखा जाएगा। इस विचार को कलेक्टिव सिक्योरिटी कहा जाता है, लेकिन नाटो प्लस देशों को ये सुरक्षा कवच प्राप्त नहीं है। इसके बजाय उन्हें खुफिया सूचनाएं, अधिक हथियार और सैन्य सहयोग प्रदान किए जाते हैं। तो अब समझते हैं नाटो प्लस क्या है। नाटो प्लस नाटो का ही एक एक्सटेंशन है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इजराइल और दक्षिण कोरिया हैं। और ये एक सुरक्षा व्यवस्था है जिसे नाटो से लेकर टेक्नोलॉजिकल, खुफिया और हथियारों की मदद मिलती है। तो क्या भारत को इसमें सम्मिलित होना चाहिए? क्या भारत को नाटो प्लस का सदस्य बनना चाहिए? हालांकि अभी तो कुछ अमेरिकी सांसदों ने ही इसका सुझाव दिया है। अमेरिकी सरकार की तरफ से इसको लेकर भारत को कोई ऑफिशियल प्रस्ताव नहीं दिया गया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि पीएम मोदी जब अभी अमेरिकी दौरे पर जाएंगे तो उनसे इस बारे में खुलकर बात की जा सकती है। जिस पर पीएम मोदी का जवाब क्या होगा, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन वो बात की बात है। अभी समझना ये जरूरी है कि जिस तरह से भारत को नाटो प्लस का सदस्य बनाने के लिए अमेरिका कोशिश कर रहा है, इससे भारत कितना महत्वपूर्ण है इसका तो पता चलता है। भारत को एक उभरती हुई ताकत के रूप में देखा जा रहा है, ये भी साफ होता है। लेकिन पता साथ ही साथ ये भी चल रहा है कि पश्चिमी ताकतें चीन पर अंकुश लगाने के लिए भारत का इस्तेमाल करना चाहती हैं। और इसी को भांपते हुए शायद विदेश मंत्री ऐसे किसी भी समूह का हिस्सा बनने से साफ इनकार कर चुके हैं। वैसे भी नाटो अपने सहयोगियों का इस्तेमाल कर उन्हें अकेला छोड़ देने के लिए बदनाम है। वहीं भारत की विदेश नीति रणनीतिक स्वायत्तता पर आधारित है। भारत के सभी से अच्छे संबंध है अमेरिका, यूरोप और रूस। भारत तो सबसे ही अच्छे संबंध स्थापित किए हुए है। भारत क्वाड का सदस्य है और एससीओ का भी। उसे G7 समिट में भी आमंत्रित किया जाता है। भारत ब्रिक्स में भी शामिल है। वहीं नाटो प्लस में शामिल होने से भारत की रणनीतिक स्वायत्तता बाधित हो जाएगी। इससे वो पश्चिम के निकट चला जाएगा, जिससे रूस से उसके संबंधों में खटास आ सकती है। और फिर भारत एक बहुध्रुवीय विश्व बनाना चाहता है, जबकि नाटो इसकी इजाजत नहीं देता। ऐसे में अमेरिका अगर भारत को नाटो देशों वाली टेक्नोलॉजी देने की भी सिफारिश करता है तो कहा नहीं जा सकता कि भारत का उस पर रुख क्या होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि अमेरिका भारत को नाटो प्लस में शामिल होने के लिए मना पाएगा? क्या भारत नाटो देशों वाली टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका को हामी भरेगा? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।